अन्वेषण भवन में शनिवार को एक समारोह में अनेक पुलिसकर्मियों को गौरवश्री अवार्ड दिया गया। वहीं कार्यक्रम में वे कोचिंग संचालक भी पहुंचे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों के बच्चों को पढ़ाई में 50% की रियायत दी है। इस मौके पर इन संचालकों का आभार भी जताया गया। श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को शहर के अन्वेषण भवन में कार्यक्रम के दौरान गौरवश्री सम्मान प्रदान किया गया। इस दौरान 40 कांस्टेबलों सहित डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों का सम्मान हुआ। साथ ही 9 से लेकर 15 साल तक बेदाग ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस मौके पर शहर के चुनिंदा कोचिंग संस्थानों के संस्था प्रधान इन संस्था प्रधानों ने पुलिसकर्मियों के बच्चों को फीस में 50% की छूट दी है और इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एसपी ने बताया कि पुलिसकर्मी निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, साथ ही लगातार वारदातें खोलने और अपराधियों की धरपकड़ करने में कामयाब होते हैं। उन्हें प्रोत्साहन के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो हमारी उसके लिए काउंसलिंग चल रही है। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स या गैंगस्टर्स या हमारे हिस्ट्री शीटर्स को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि क्रिमिनल कभी किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो आई एक्सपेक्ट कि हम रोटेशन से आपके बच्चे जब भी फ्री हो, मंथ में एक बार या आप उनको यहाँ लाएं, तो हम उनको थोड़ी सी काउंसलिंग कर सकें कि वो जो है, और आप अपने स्तर पर इस पर भी करें काउंसलिंग कि जो फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या अपना रोल मॉडल मान रहे हैं उनको, वो उस चीज़ को नहीं जाए, क्योंकि वो बेसिकली एक धीमा सा जहर है। मैम बताएंगे डिटेल में उसमें कि वो आप पैम्पर्ड फील करते हो, वो आपको इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं जो आप कहीं और फील नहीं करते। तो वो थोड़ी देर इतना ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप आपका ब्रेन वॉश हो जाता है कि आप उस आदमी को अपना वो थोड़ा सा टशन दिखता है ना, वेपन दिख गया, फायरिंग दिख गई, आवाज़ आ गई, तो हर आदमी के होता है, आपके भी होगी कि एक वेपन मुझे फायर करने के पहले तो क्या फील आता है, वो फील होता है ना, फील करने के लिए बस। तो जो आप फील करने के लिए कोई एक्ट करते हो, फिर वो धीरे धीरे क्रिमिनल एक्ट होता चला जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता और पेरेंट्स को भी नहीं होता। जब कुछ होता है तो पहला यही होता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सभी को कभी ना कभी कोई सेशन तो इन चीज़ों पे रखना चाहिए। वर्ष 2022 में जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया, चाहे वो किसी बड़े घटना के खुलासे में हो, चाहे वो हमारे पुलिस प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन में हो, चाहे व्यवहार के रूप में आम जनता तक, परिवादियों तक बात पहुंचाने में हो, तो विभिन्न कार्यों के लिए मालखाना डिस्पोजल, CCTNS, बड़ी वारदात के खुलासे के लिए गौरवश्री अवार्ड से आज लगभग 40 मुलाजमानों को, पुलिस के जवान से लेकर और डिप्टी एसपी तक के जितने भी हमारे पुलिस परिवार के सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक जो मिले हैं, जो बेहतरीन 9 साल और 15 साल की बेदागी सर्विस जो देते हैं, वो नाम पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो चयन होकर आते हैं वो भी दिए गए हैं। और कोचिंग संस्थानों की तरफ से जो 50% की छूट राजस्थान पुलिस में कार्यरत किसी भी परिवार के सदस्य के लिए और अपने पुत्र और पुत्री के लिए जो 50% की छूट जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दी है अलवर में, उनको भी आज आभार व्यक्त किया है उनके इस छूट देने का। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भले ही हम आज कुछ चुनिंदा लोगों को ही गौरवश्री अवार्ड से सम्मानित कर पाए हैं, लेकिन अलवर पुलिस के हर परिवारजन ने, अलवर पुलिस का जो मेरा हर सिपाही है वो बेहतरीन काम कर रहा है। मैं तो यही मानती हूँ और आगे भी इससे प्रेरणा लेकर और बेहतर काम करें सभी, और 2023 में अलवर की जनता के लिए बेहतर काम करते हुए अपनी पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजी साहब के जो हमारे पुलिस प्रायोरिटीज़ हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए भी अच्छा काम कर सकें। वहीं कांस्टेबल ने सभी कोचिंग संस्थानों और पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार के बच्चों के बेहतर शिक्षण में मदद मिलेगी। आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए एक सुगम और एक आर्थिक रूप से लाभान्वित करने वाला एक माध्यम इन्होंने हमें तैयार करके दिया। जिला पुलिस अलवर और दूसरे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने, उनमें अगर कोई पुलिसकर्मी कार्यरत है, जीवन पर्यंत एसपी महोदय के लिए आभारी रहेगा इस कार्य